प्रभु के पवित्र और जीवित नाम में सबको जय मसीह की। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने एक बार फिर से हमें अपने चरणों में आने का सौभाग्य दिया। आइए आज के मनन के लिए हम प्रभु के वचन में से एक वचन पढ़ेंगे। मत्ती 7 का 26 और 27 वचन। इस वचन में इस प्रकार लिखा है, परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियाँ चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। मेरे प्रियो, हम इस वचन में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने वचन में हमें बता रहे हैं कि जो निर्बुद्धि मनुष्य है उसने अपना घर बालू पर मतलब रेत पर बनाया, और उस घर पर भी मेघ बरसाई गई और बाढ़ें आई और आंधियाँ चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। मेरे प्रियो, कल के शुभ संदेश में हमने देखा कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसने अपना घर रेत पर नहीं, बालू पर नहीं, बल्कि अपना घर चट्टान पर बनाया। और बुद्धिमान का घर चट्टान पर बनाया हुआ है, इसीलिए उस घर पे जब मेघ बरसी गई, जब आंधियाँ आई और जब बाढ़ें आई और उस घर से जब टकराई तो वह नहीं गिरा। परंतु जो निर्बुद्धि मनुष्य है उसने अपना घर चट्टान पर नहीं बल्कि बालू पर बनाया, और उस घर पर भी मेघ बरसी गई और भी बहुत सी मुसीबतें आईं, लेकिन वह गिरकर सत्यानाश हो गया। इसी प्रकार मेरे प्रियो, हमने अपनी चट्टान पर ही नींव रखनी है, और वह चट्टान हमारे प्रभु यीशु मसीह है। मेरे प्रियो, हमने बुद्धिमान मनुष्य बनना है। हमने निर्बुद्धि मनुष्यों के समान इस संसार में नहीं चलना, जो अपनी नींव मजबूत नहीं रखते, और जब उन पर बहुत सी मुसीबतें आती हैं, परेशानियां आती हैं और मुश्किलें आती हैं, तो वह गिरकर सत्यानाश हो जाते हैं, क्योंकि उनका विश्वास स्थिर विश्वास नहीं होता, उनकी नींव मजबूत नहीं होती। वे इस वचन को सुनते तो हैं लेकिन इस पर चलते नहीं हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि में प्रभु का वचन कार्य ही नहीं करता, क्योंकि वे निर्बुद्धि मनुष्य कहलाते हैं। और निर्बुद्धि होने के कारण उन मनुष्य को ये समझ में नहीं आ पाता कि हम अपनी नींव किस जगह पर रख रहे हैं, किस स्थान पर रख रहे हैं। मेरे प्रियो, हमारा विश्वास दृढ़ विश्वास होना है। हमने अपने विश्वास को दिन प्रतिदिन मजबूत करते जाना है, ताकि जब भी कोई परेशानी, मुश्किलें, आंधी तूफान आए तो हमारा विश्वास कभी भी डगमगाने ना पाए। मेरे प्रियो, हमने संसार में रहते हुए एक बुद्धिमान व्यक्ति बनना है, और हम तब ही एक बुद्धिमान व्यक्ति कहला सकेंगे जब हम इस वचन को सुनकर इस पर चलेंगे। मेरे प्रियो, इस संसार में रहते हुए हमने हर एक काम वचन के अनुसार बुद्धिमानी से करना है। हमारा हर एक फैसला वचन के अनुसार होना है, क्योंकि यह वचन हमें हमारे जीवन के लिए हमें बहुत सी प्रेरणा देता है। मेरे प्रियो, ये प्रभु का वचन ही हमारे जीवन के हर एक पहलू में तसल्ली और शक्ति और बल देता है। इसीलिए मेरे प्रियो, हमने निर्बुद्धि मनुष्य के समान नहीं रहना, बल्कि हमने बुद्धिमान व्यक्ति बनकर अपनी नींव चट्टान पर रखनी है। सो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करते हैं।
महान सर्वशक्तिमान पिता प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, अपने सुबह के समय में हमें अपने चरणों में आने का सौभाग्य दिया। प्रभु, बहुत सारे लोग आज के दिन को देख न सके, इस संसार को छोड़कर चले गए, लेकिन प्रभु अपनी आराधना के लिए, अपनी प्रार्थना के लिए हमें जीवित रखा। हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आज के मनन के लिए आपने एक सुंदर वचन हमें खोल कर दिया कि हम निर्बुद्धि मनुष्य के समान ना बने, जिसने अपना घर भालू पर बनाया और जब उस पर आंधियाँ तूफान आई तो वह गिरकर सत्यानाश हो गया। मेरे प्रभु, हम इस संसार में रहते हुए निर्बुद्धि मनुष्य ना बने। प्रभु, हम बुद्धिमान मनुष्य के समान अपनी नींव चट्टान पर रखें। प्रभु, आज का वचन एक के लिए आशीष का कारण बन जाए। प्रभु, जितने भी जन ये तेरा वचन सुने, उनका विश्वास दिन प्रतिदिन मजबूत बनता जाए। प्रभु, हम सबकी प्रार्थनाओं को सुन लो, क्योंकि आप हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देने वाले यहोवा परमेश्वर हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। मारानाथा।